नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टिकी जीएस गुरु में। चलो एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल रूपचंद टिकी जीएस गुरु में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बच्चों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो जरा देर ना करते हुए बात कर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि परिवार से आप क्या समझते हैं, और परिवार स्वरूपों की जो है विस्तृत जो है चर्चा कीजिए। जो 8 नंबर का है, परिवार किसे कहते हैं बच्चों, सब जानते हैं परिवार। गांव समाज में सब कोई परिवार देखते हैं, तो हम लोग उत्तर देखेंगे परिवार। देखो, परिवार बच्चों जो है समाज की एक आधारभूत इकाई है, जो मानव के विकास के सभी स्तरों पर पाई जाती रही है, चाहे इसके रूप एवं प्रकार भिन्न भिन्न क्यों न रहे हों। एक सामाजिक संस्था एवं समूह के रूप में परिवार अनेक प्राकारी करता है। विभिन्न समाजों में परिवार के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जो कि वहाँ की भौगोलिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का जो है परिणाम है। सदस्यों की संख्या, विवाह के स्वरूप एवं परिवार में स्त्री पुरुष की जो है सत्ता, निवास और वंश नाम आदि के आधार पर परिवारों को जो है विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जो क्या है बच्चों, निम्नलिखित है। तो आइए देखते हैं हम लोग संख्या। पहला है बच्चों, हेडिंग डालेंगे हम लोग संख्या के आधार पर। देखो, संख्या के आधार पर एकल मूल परिवार होता है, उसके बाद में संयुक्त परिवार होता है, तीसरा है बस विस्तृत परिवार होता है। अब देखेंगे हम लोग दूसरा हेडिंग डालेंगे, निवास के आधार पर परिवार, नहीं निवास के आधार पर। देखो, निवास के आधार पर पितृ स्थानीय परिवार, नंबर 2 मात्र यानी मात्र स्थानीय परिवार, नंबर 3 जो है नव स्थानीय परिवार, और नंबर 4 बच्चों मात्र पितृ स्थानीय परिवार, और 5वां है मामा स्थानीय परिवार। मामा सबको जानते हैं, मामा स्थानीय परिवार, और लास्ट है द्विस्थानीय परिवार। आगे हम लोग देखेंगे नंबर 3 है अधिकार के आधार पर परिवार। बच्चों, अधिकार के आधार पर देखो, अधिकार के आधार पर होता है जैसे पितृ सत्तात्मक परिवार होता है, मातृ सत्तात्मक परिवार होता है कि नहीं। अब देखो, उसके बाद में चौथा है उत्तराधिकार के आधार पर। उत्तराधिकार के आधार पर बच्चों होता है पितृ मार्गी परिवार होता है, और मात्र माने माता होता है, मात्र मार्गी परिवार होता है। चलो आगे देखेंगे हम लोग वंश के नाम पर, वंश नाम के आधार पर परिवार। वंश के नाम पर जैसे होता है पितृवंशी परिवार, मातृवंशी परिवार, उभयवाही परिवार, और लास्ट है द्विनामी परिवार। अब 6वां देखेंगे हम लोग विवाह के आधार पर परिवार। विवाह के आधार पर होता है एक विवाही परिवार और बहुविवाही, बहु माने बहुत से, बहुत विवाह परिवार। अब देखो, तो ये तो बच्चों हो गया परिवार। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, वस्तुईकरण या पन्नीकरण को समझाइए। जो क्या है वस्तुईकरण या जो है पन्नीकरण को समझाना है। तो उत्तर हम लोग देखेंगे कि वस्तुईकरण या, ऐसे आए क्वेश्चन तो आप लोग क्या करोगे, देखो लिखोगे सर जी वस्तुईकरण या पन्नीकरण से अभिप्राय ऐसी वस्तु है जिसे बाजार में बेचा या जो है खरीदा नहीं जा सकता है, किंतु अब उसे बेचा या खरीदा जा सकता है। देखो, वस्तुईकरण या पन्नीकरण एक ऐसी वस्तु से है बच्चों जिसे बाजार में बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन अब क्या हो जा रहा है, अब इसे खरीदा भी जा सकता है। जैसे आप लोग समझेंगे कि कौन सी वस्तु है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन अब जो है खरीदा जा रहा है। जैसे बच्चों है शर्म जानते हैं ना, मिन्हाज, शर्म और कौशल, मानव अंगों की जो है बिक्री, पीने के पानी की बिक्री इत्यादि। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन अब जो है इसको भी जो है बिक्री होने लगी है। आप समझ गए होंगे कि वस्तु या पन्नीकरण क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, जो एक नंबरी है। पहला है, ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखो, 1829, 1920, 1940, 1936। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑल इंडिया किसान सभा का उदय जो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वाणिज्यिक में होता है व्यापार, भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं कब प्रारंभ हुई? 1950 में कि 1975 में, 1999 में, 1995? तो बच्चों सही जवाब इसका हो जाएगा 1995 ईस्वी में। भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ हुई थी कब? 1995 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या करा भैया,
ये भी बहुविकल्पी है। किसने कहा कि राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का जो है सफलतापूर्वक दावा करता है। किसने कहा था? काम्टे ने कहा था कि दुर्खीम ने कहा कि मार्क्स ने कहा था कि मैक्स वेबर ने कहा था। तो बच्चों ये कहा था जो है मैक्स वेबर ने कहा था। किसने कहा था? मैक्स वेबर। इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम से हुआ? यानी राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम से हुआ बच्चों? संप्रदायवाद, उपनिवेशवाद, प्रजावाद और जातिवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों उपनिवेशवाद। सही जवाब इसका उपनिवेशवाद हो जाएगा। राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम हुआ? उपनिवेशवाद के परिणाम हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है कि जो है जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग चलो उत्तर देखेंगे। जनतांत्रिक राजनीति यानी जो है लोकतांत्रिक राजनीति, दोनों जनतांत्रिक राजनीति कोष्टक में लोकतांत्रिक राजनीति से तात्पर्य है जनता की जो है सहभागिता बच्चों, जैसे जनता की सहभागिता से राजनीति का जो है निर्धारण होना, संविधान की संरचना तथा राजनीतिक दलों की सक्रियता के बीच पनपने वाले संबंधों के द्वारा ही जनतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक राजनीति की क्रियाशीलता जो है सुनिश्चित होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनतांत्रिक राजनीति कहते हैं।